who interacts with environment and modify it according to their needs। कौन है जो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन या रिवर्स में से ह्यूमन है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कभी पेड़ों को काट रहा है, कभी जंगलों को काट रहा है अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए, यानी एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है और उसे अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंच वर्ड इन्विरोर? इन्विरोनर का क्या मतलब होता है? नेबरहुड यानी पड़ोसी। विच इज ए बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? एयर। तो एयर बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, लैंड भी बायोटिक नहीं है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, और चेयर भी नहीं है, क्योंकि ये भी क्या होती है बायोटिक के अंदर, तो वो आते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। तो प्लांट्स हैं बायोटिक कंपोनेंट। वी सेलिब्रेट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एवरी ईयर? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को हर साल। विच स्पेयर इज ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ? मिनरल वेल्थ का मतलब है कि जहाँ से मिनरल्स गेट किए जाते हैं, सोना, चांदी, डायमंड, एल्युमिनियम, आयरन। तो लिथोस्फीयर यानी जो अर्थ का वो वाला हिस्सा जो भूमि वाला हिस्सा होता है ना, इसे खोद के हम निकालते हैं मिनरल्स। तो मिनरल वेल्थ का सोर्स क्या है? लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर तो वो है जो क्या है, सरफेस के चारों तरफ जो हवा से बना हुआ है ना, वो एटमॉस्फेयर है। बायोस्फीयर के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। बायोस्फीयर के अंदर लैंड भी आती है, वाटर भी आता है और एयर भी आती है, और बस नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर है लिथोस्फीयर। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? तो डेजर्ट नेचुरल है, नेचर के द्वारा ही बना है। फॉरेस्ट भी नेचुरल है, लेकिन जो फिशिंग पॉन्ड है, फ़िश को पालने के लिए उसे ह्यूमन बनाता है, तो फिशिंग पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, आर्टिफिशियल या मैन मेड है। ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट मनी इज़ कॉल्ड? बगैर पैसे दिए जो ट्रेड किया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, मतलब कि एक दूसरे को जिसके पास जो सामान है वो उसे वो दे दे और उसके बदले में जिसकी उसे आवश्यकता उससे वो ले ले, यानी बगैर पैसों का व्यापार जो होता है, लेन देन जो होता है, उसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर देखो, ह्यूमन ने रिलीजन, धर्म बनाए हैं, कम्युनिटी, समाज बनाया है, लेकिन जो लैंड है वो क्या है? नेचर ने बनाई है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो राइट आंसर इज लैंड। लैंड नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ? तो अर्थ की जो हार्ड टॉप लेयर है वो कौन सी है? लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर तो वो है जिसके अंदर एयर होती है। बायोस्फीयर के अंदर तीनों आते हैं। हाइड्रोस्फीयर के अंदर सिर्फ वाटर आता है, वाटर से रिलेटेड जितने भी हैं सोर्सेस। तो इसका राइट आंसर है लिथोस्फीयर। क्या है? सॉलिड क्रस्ट। ब्लैंक इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो हमारी लाइफ जो है, मतलब हमारे जीवन की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट? तो हमारे पर्यावरण के लिए वह किस चीज़ से बना हुआ है? ग्रोइंग प्लांट्स। नहीं, प्लांट्स तो क्या करते हैं? उल्टा एनवायरनमेंट को पोषित करने में हेल्प करते हैं। कम्युनिटी से कोई भय नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को पैदा करने से भी कोई भय नहीं है, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो उसके लिए जंगल काटे जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, CO2 की जो है परसेंटेज है वो एयर में बढ़ेगी। तो बहुत सारी वजह हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगी तो केमिकल ज़्यादा निकलेंगे। तो एनवायरनमेंट को थ्रेट किससे है? ग्रोइंग पॉपुलेशन से।